विशेष कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे प्रदेश में चल रही एसआईआर प्रक्रिया से चुनाव और लोकतंत्र को मिलने वाली मजबूती पर तनवीर फातिमा की खास रिपोर्ट। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। सबसे ज्यादा आबादी वाला देश होने के नाते यहाँ की चुनाव प्रक्रिया भी काफी जटिल है। ऐसे में इस प्रक्रिया को पारदर्शी और सटीक बनाए रखने के लिए निर्वाचन आयोग लगातार नए कदम उठाता रहता है। इसी कड़ी में देश के 12 राज्यों में इन दिनों मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR की प्रक्रिया चल रही है। इस प्रक्रिया का उद्देश्य इन सभी राज्यों में मतदाता सूचियों को अपडेट करना है। प्रक्रिया के पहले चरण में बूथ लेवल ऑफिसर यानी BLO घर घर जाकर SIR फॉर्म का वितरण कर रहे हैं। मतदाताओं को इस फॉर्म को भरकर 4 दिसंबर से पहले जमा करना है। प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिंडवा ने बताया कि मतदाता सूची से संबंधित गणना प्रपत्र को मतदाता ध्यान पूर्वक भरकर BLO को वापस दें। जिन मतदाताओं के हस्ताक्षर किए हुए फॉर्म BLO को प्राप्त हो जाएंगे, उनके नाम आगामी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में सम्मिलित किए जाएंगे, जिसका प्रकाशन 9 दिसंबर 2025 को होगा। उन्होंने मतदाताओं से अपील की कि वे SIR की प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी करें। पासपोर्ट साइज फोटो वोटर को अपना देना है। इसके बाद जन्म तिथि है, आधार संख्या, मोबाइल नंबर, पिता का नाम, पिता का एपिक कार्ड, माता का नाम, माता का एपिक कार्ड, पत्नी है, पत्नी का नाम, पति या पत्नी का एपिक कार्ड। लेकिन ये यदि उपलब्ध है, ये मैंडेटरी नहीं है। पिता का नाम या अभिभावक का नाम और माता का नाम, ये 2 मैंडेटरी हैं। एक फोटो लगाना है और एक साइन है। ये होने पे फॉर्म हमारा जमा हो सकता है, कोई मना नहीं करेगा, कोई दस्तावेज नहीं देना चाहिए। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिंडवा ने बताया कि इसके तहत वोटर लिस्ट में ऐसे नामों को हटाएगा जिनकी मृत्यु हो चुकी है या फिर जिन लोगों का नाम एक से अधिक जगहों पर मतदाता सूचियों में शामिल है। उन्होंने कहा कि जिन लोगों को BLO से गणना प्रपत्र नहीं मिल सका है, उनके लिए ऑनलाइन भी फॉर्म भरने की सुविधा दी गई है। इसके अलावा मतदाताओं की सुविधा के लिए हर जिले में जिला संपर्क केंद्र भी बनाए गए हैं, जहाँ से मतदाता SIR फॉर्म से संबंधित जानकारी ले सकते हैं। हमारे वेबसाइट पे ये फॉर्म 6 अवेलेबल है। voters.eci.gov.in पे भी अवेलेबल है। couttarpradesh.nic.in जो हमारा CO UP का वेबसाइट है, उस पे भी अवेलेबल है, उससे भी डाउनलोड कर सकते हैं फॉर्म। इसके अलावा ऑनलाइन भी सबमिशन का प्रोविजन है। कोई भी वोटर हमारे इन्हीं पोर्टल्स पे जाके ऑनलाइन फॉर्म सबमिट कर देगा, जो हमारे यहाँ रिकॉर्ड में आ जाए। अभियान को सफल बनाने के लिए निर्वाचन आयोग राजनीतिक दलों से भी समन्वय बनाकर काम कर रहा है। इसी क्रम में एक जागरूक नागरिक का कर्तव्य निभाते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया का फॉर्म भरा और लोगों से इस प्रक्रिया में शामिल होने की अपील की। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने SIR प्रक्रिया का स्वागत करते हुए कहा कि लोकतंत्र की मजबूती के लिए ये एक जरूरी कदम है। मतदाता सूची के शुद्धिकरण का जो अभियान है, वो लोकतंत्र की मजबूती के लिए पवित्र महायज्ञ है। जो मृतक मतदाता थे मतदाता सूची से हटाए गए, जो डुप्लीकेट मतदाता थे वो हटाए गए, जो युवा मतदाता थे वो जोड़े गए। प्रदेश के करीब 15 करोड़ 44 लाख मतदाताओं के लिए 1,62,486 बूथों पर SIR की प्रक्रिया पूरी की जा रही है। इस प्रक्रिया के लिए हर विधानसभा क्षेत्र में निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी और मतदेय स्थल पर बूथ लेवल अधिकारी की तैनाती की गई है। सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों, सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों और BLO को इस प्रक्रिया के लिए विशेष प्रशिक्षण दिया गया है। हर जिले में जिला निर्वाचन अधिकारी SIR प्रक्रिया की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। मऊ के जिला निर्वाचन अधिकारी प्रवीण मिश्र ने जनपद के मतदाताओं से SIR गणना प्रपत्र समय सीमा के अंदर BLO को देने की अपील की। BLO के पास पूर्व से ही आपके 2003 के जो भी क्रमांक है, वो भी उन्होंने अंकित करके अपने पास रख लिया है। आपको पूरी उसमें सुविधा मुहैया रहेगी। बार बार आपसे निवेदन ये है कि उन सभी गणना प्रपत्र को BLO को दे दीजिए, उनसे आप रिसीविंग ले लीजिए, ताकि जो हमारी ड्राफ्ट रोल 9 दिसंबर को प्रकाशित होने वाली है, उसमें आप अपना नाम देख सके, हम भी आपका नाम देख सकें। इटावा के जिला निर्वाचन अधिकारी ने प्रक्रिया को समय से पूरा कराने और लोगों को फॉर्म भरने में आने वाली दिक्कतों को दूर करने के लिए जनपद के प्रमुख साइबर कैफे और जन सेवा केंद्र संचालकों से समन्वय स्थापित किया है। उन्होंने शहर के साइबर कैफे और जन सेवा केंद्रों के संचालकों के साथ बैठक कर उन्हें SIR फॉर्म भरवाने का प्रशिक्षण दिया। जौनपुर के जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर दिनेश चंद्र ने बताया कि इस चरण में मतदाताओं को कोई दस्तावेज जमा नहीं करने हैं। दस्तावेज आलेख्य प्रकाशन
निर्वाचन की स्थिति में यदि किसी का नाम उसमें आलेख्य प्रकाशन दे, जैसा कि इसमें स्पष्ट लिखा है कि निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी उन निर्वाचकों को नोटिस जारी करेगा जिनका गणना प्रपत्र में दिया गया विगत विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण निर्वाचक नामावली का विवरण या तो उपलब्ध नहीं है या डाटाबेस से मेल नहीं खाता। वाराणसी के जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार ने मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर उनसे बूथ लेवल एजेंट्स को सभी जगहों पर सक्रिय करने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि वाराणसी में लगभग 3000 बीएलओ लगाए गए हैं। गणना प्रपत्रों का ईआरओ के माध्यम से डिजिटलाइजेशन करने का काम भी किया जा रहा है। अभी वर्तमान में जो हमारे इन्यूमरेशन फॉर्म है, जो गणना प्रपत्र हैं, उसका वितरण और वोटर्स से उसको भरवाकर वापस रिकलेक्ट करके उसके डिजिटाइजेशन का प्रोसेस अभी चल रहा है। इसके क्रम में हमारे जो 3000 से ज़्यादा बीएलओज हैं, सभी के द्वारा घर घर जाकर सभी वोटर्स को उनका इन्यूमरेशन फॉर्म उपलब्ध कराया गया है और अब उनको इन्यूमरेशन फॉर्म भरने में उनके द्वारा मदद की जा रही है और फॉर्म भरकर वापस रिकलेक्ट करते हुए ईआरओ के माध्यम से, जो इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर होते हैं, उनके माध्यम से उसको डिजिटाइज करके उसको ऑनलाइन किया जा रहा है। एसआईआर की प्रक्रिया में बीएलओ की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। वे घर घर जाकर मतदाताओं को एसआईआर फॉर्म उपलब्ध करा रहे हैं, साथ ही फॉर्म भरवाकर वापस जमा भी कर रहे हैं। हापुड़ के मोहल्ला लज्जापुरी की बीएलओ पूनम चौधरी ने बताया कि उनकी जिम्मेदारी लोगों को फॉर्म बांटने के साथ ही उसे भरने के बारे में आवश्यक जानकारी देना भी है। घर घर जाके हम एक एक वोटर से हेल्प कर रहे हैं, फॉर्म भरवाए जा रहे हैं, जहाँ उन्हें मदद की जरूरत है वहाँ मदद कर रहे हैं और एक एक कॉपी उनको रिसीव भी करा रहे हैं। इस पूरी प्रक्रिया में मतदाता भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। सभी इलाकों में बीएलओ कैंप लगाए गए हैं, जहां मतदाताओं की भीड़ देखने को मिल रही है। जिन लोगों के फॉर्म घर तक नहीं पहुंचे हैं, वो बीएलओ से संपर्क कर इन कैंपों में पहुंचकर फॉर्म ले रहे हैं। हापुड़ के मतदाता लक्ष्मी चंद ने बताया कि बीएलओ की मदद से उन्होंने अपने एसआईआर फॉर्म में सारी प्रविष्टियां भरकर फॉर्म समय से जमा कर दिया है। मैंने फार्म एसआईआर पूरी तरह से पढ़ के भी देखा, समझा भी है, बीएलओ ने भी बताया है और वो सही तरह से भर के 2003 की डिटेल भी दी है, वर्तमान भी दिया है। प्रदेश में अब तक लगभग 99% गणना प्रपत्र वितरण का काम पूरा किया जा चुका है। फॉर्म भरकर जमा करने की अंतिम तिथि 4 दिसंबर है। 9 दिसंबर को मतदाता सूची के ड्राफ्ट का प्रकाशन किया जाएगा। 9 दिसंबर से 8 जनवरी तक मतदाताओं के दावे और आपत्तियां प्राप्त की जाएंगी और 31 जनवरी तक उनका निस्तारण होगा। 7 फरवरी को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी। आकाशवाणी की सभी मतदाताओं से अपील है कि वे सक्रिय सहयोग प्रदान करते हुए अपने फॉर्म को सही जानकारियों के साथ भरें, जिससे शुद्ध निर्वाचक नामावली मजबूत लोकतंत्र के लक्ष्य को सफल बनाया जा सके। विशेष कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे प्रदेश में चल रही एसआईआर प्रक्रिया से चुनाव और लोकतंत्र को मिलने वाली मजबूती पर तनवीर फातिमा की खास रिपोर्ट।